हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रैकिया किया ओ किया किया ट्रैकिया ओ ट्रैकिया। तो ट्रैकिया या फिर ये जो विंड पाइप जिसको हम कहते हैं, जिसके थ्रू हमारे बॉडी में हवा जाती है, ये हम आज पढ़ेंगे। तो ये क्या है ट्रैकिया? पाइप तो है ये, लेकिन ये किस टाइप की पाइप है? बोलो बोलो। ये एक मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस ट्यूब है। कैसी ट्यूब है? बोलो बोलो बोलो। मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस ट्यूब है, जो कि इट इज अ डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ लैरिंक्स। सो trachea or windpipe, it is a membranocartilaginous tube which extend downward as a continuation of larynx। अच्छा, ये कहां से चालू होती है? बताओ, वो जगह बताओ जहां से चालू होती है। तो लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज एट द लेवल ऑफ सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा। कहां से चालू होती है? लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज और छठे वर्टिब्रा के लेवल से स्टार्ट होती है। और टर्मिनेट कहां करती है? स्टर्नल एंगल पे, जिसको हम एंगल ऑफ लुईस भी कहते हैं। ठीक है, वहां पे ये राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। अगर वर्टिब्रल लेवल आपको कोई पूछे तो बोल देना भाई जीने के हैं 4 दिन। तो T4 लोअर बॉर्डर ऑफ द फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। इसकी लेंथ कितनी होती है? बस 10 से 12 सेंटीमीटर, बड़ी छोटी है भाई, 10 से 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी होती है? देखो, आदमी में 2 सेंटीमीटर और मादा में 1.5 सेंटीमीटर, नर और मादा में 2 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दिस इज द एक्सटर्नल मेजरमेंट। और अगर हम इंटरनल मेजरमेंट लेंगे, बहुत सारा सामान सट्टा आ जाता है ना, बाहर से तो बड़ा दिखाई देगा, सामान सट्टा आने के बाद 12 mm ही रहती है। सो इंटरनल मेजरमेंट इज 12 mm। अच्छा, ओके। अब नाउ हम बात करेंगे व्हाट आर द एज रिलेटेड चेंजेस ऑफ द इंटरनल मेजरमेंट। अब इंटरनल मेजरमेंट जो कि 12 mm होता है, इसमें एज रिलेटेड क्या चेंजेस होते हैं? देखो, न्यू बॉर्न के अंदर एक्चुअली में जो ल्यूमन का ब्रेथ है ट्रैकिया का, वो 3 mm होता है, और वो 3rd ईयर ऑफ लाइफ तक परसिस्ट करता है। मतलब बच्चा जब तक 3 साल का होता है तब तक 3 mm ही ब्रेथ रहती है। उसके बाद ल्यूमन बढ़ने लगता है, 1 mm बढ़ता है हर साल, जब तक बच्चा 12 साल का नहीं हो जाता। समझे मेरी बात को? तो टिल द 12th ईयर जब बच्चा अचीव करता है 1 बढ़ के, और फिर ऑलमोस्ट ही कितना आ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, एक बढ़ाओ एक बढ़ाओ एक बढ़ाओ, इस तरीके से 1 mm इंक्रीज करता जाता है, आफ्टर विच इट रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? This knowledge is important for anesthetics in selecting the size of the tube during the intratracheal intubation in the children. So इसकी भाई इंपॉर्टेंस है। ऐसा ही नहीं है कि ये हमें ये ब्रेथ क्यों देखनी है, लेंथ क्यों देखनी है। सो इन चिल्ड्रन, अब बच्चों के अंदर किस हिसाब से हम पता लगाएंगे कि भाई कितनी ल्यूमन कितनी ल्यूमन की ब्रेथ है, तो उस हिसाब से जब हम लोग इंट्राट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं, ट्यूब डालते हैं ट्रैकिया में, तो उस टाइम पे पता होना चाहिए व्हाट इज द विड्थ ऑफ द ट्रैकिया। सो इससे हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि बच्चा 3 साल का, तब तक 3 mm, फिर एक एक बढ़ रही है, तो बच्चे की एज के हिसाब से हम लोग इसकी विड्थ का पता लगा सकते हैं। ये ट्रैकिया है, देखो यहाँ पे क्रिकॉइड कार्टिलेज, लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज C6 से स्टार्ट हो रहा है, T4 पे आके स्टर्नल एंगल पे आके ये राइट और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस बना ले रहा है, फिर ये 10 to 15 सेंटीमीटर है। दैट्स इट। थायराइड में है ना, थायराइड में, ट्रैकिया में भाई, ट्रैकिया में 16 to 20, कितना, 16 से 20 ऐसे सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेजेस होते हैं, इनकम्प्लीट। ठीक है, सी शेप्ड इनकम्प्लीट हाइलिन कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर साइड में। तो पीछे की साइड तो गायब हुआ, पीछे की साइड फिर क्या मिलता है? देखो, मतलब तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मतलब ट्रैकिया में ऐसे आगे की तरफ ऐसे सी शेप्ड ऐसे रिंग्स प्रेजेंट होंगे, रिंग जो कि इनकम्प्लीट है। तो सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज कैसे रिंग्स प्रेजेंट होंगे? इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स। ठीक है, पीछे की तरफ खाली जगह जो बचेगी, वहां पर क्या प्रेजेंट है? तो पोस्टीरियर गैप इज क्लोज्ड बाय फाइब्रो इलास्टिक मेम्ब्रेन और एक ट्रैकियलिस मसल, जो कि एक स्मूथ मसल होती है। तो पोस्टीरियर गैप कौन फिल करता है? फाइब्रो इलास्टिक मेम्ब्रेन और ट्रैकियलिस मसल।
अच्छा, तो ये जो ट्रैकियल रिंग्स है, मैंने बोला सी शेप्ड एंटीरियर, ये आगे की तरफ प्रेजेंट होती है, पीछे एब्सेंट है, ये इनकम्प्लीट होने का फायदा क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है? तो ये सिग्निफिकेंस ये है कि ट्रैकिया के जस्ट पीछे ईसोफेगस प्रेजेंट होता है, ये ट्रैकिया ये ईसोफेगस ऐसे। तो ड्यूरिंग डिग्लूटेशन जो ईसोफेगस होता है उसके एक्सपेंशन के लिए जगह चाहिए। अगर ये रिंग पूरी कंप्लीट होगी तो ईसोफेगस को ऐसी जगह नहीं मिलेगी, अट जाएगा, ठीक है। अब बोलो लाइनिंग क्या होती है ट्रैकिया की? सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? करीना, करीना क्या, करीना कपूर? ना ना भाई, करीना द लास्ट ट्रैकियल रिंग प्रेजेंटेड ट्रायंगुलर प्रोसेस। जो लास्ट ट्रैकियल रिंग होती है वो एक ऐसे ट्रायंगुलर प्रोसेस बनाती है which hook upward from the lower margin and surround the commencement of the two bronchi. This triangular process is termed as करीना। देखो इस तरीके से ये जो ट्रायंगुलर प्रोसेस यहाँ पर बन रही है, कहाँ बन रही है, दिख नहीं रहा? दिख रहा है क्या? रुको एक सेकंड में, दिखाई नहीं, कैसे दिखेगा? ये जो देखो यहाँ पे सराउंड द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रू ब्रोंकस, ट्रायंगुलर प्रोसेस जो बन रही है विच इज हुक्ड अपवर्ड्स, इसको हम लोग कहते हैं करीना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? करीना कहते हैं। Now, what is the importance? What is the importance of carina? See, carina presents a ridge in the interior of the tracheal bifurcation and act as a guide for the surgeon during ब्रोंकोस्कोपिक और अदर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एक करीना जो है ना एक रिज की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये एक गाइड की तरह काम करेगा। मतलब जब उसमें ब्रोंकोस्कोपी करेंगे तो वहां पे घुसेंगे, जब एक रिज आएगा तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि हाँ हम लोग है ना करीना तक पहुंच चुके हैं। समझे मेरी बात? म्यूकस मेम्ब्रेन एट द करीना इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एरिया, सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया, और कफ रिफ्लेक्सेस ये एसोसिएटेड है, ठीक है। यहाँ पे कफ रिफ्लेक्स होता है। करीना इज ऑफन कंसिडर्ड टू एक्ट एज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। करीना को हम लोग ट्रैकिया में, देखो बहुत सारी चीजें होती है ना, मतलब जो हम एयर इनहेल करते हैं वो प्योरीफाई होती जाती है, प्योरीफाई होती जाती है। नाउ द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज करीना which result in the expulsion of the aspired foreign particle by violent cuffing, क्योंकि कफ रिफ्लेक्स होता है यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट में आके ऐसे करके फॉरेन पार्टिकल्स को बाहर निकाल दिया जाता है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज इन ट्रैकिया। क्या सिग्निफिकेंस है भाई? हाइलिन कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट है? देखो पहली बात, ट्रैकिया में कार्टिलेज प्रेजेंट है, हाइलिन कार्टिलेज स्पेसिफिकली। तो कार्टिलेज जो होता है ना, इसको एक्चुअली में ब्लड सप्लाई की जरूरत नहीं होती। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एयर प्रेशर विद इन ट्रैकिया इज नेगेटिव टू एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, देयरफॉर पॉजिटिव प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड में कोलैप्स द ट्रैकिया। समझ रहे हो? मतलब जब हम लोग इंस्पिरेशन कर रहे होते हैं, इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं, तब उस टाइम पे ट्रैकिया के अंदर जो प्रेशर होता है वो नेगेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। तो ये जो बाहर से लाइक ये जो प्रेशर डिफरेंस है, इसकी वजह से ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए, इसकी वजह से यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है, जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। हाइलिन कार्टिलेज प्रिवेंट द कोलैप्स एंड मेंटेन द पेटेंसी ऑफ द ल्यूमेन, राइट। ट्रैकिया इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, पहली बात डायमीटर देखो, इंटरनल डायमीटर 3 mm और अबव 1 इंक्रीज करता है, अडल्ट्स में 12 mm हो जाता है कांस्टेंट। नाउ the trachea is deeply placed and more movable in children and adults के अंदर superficially placed होता है और ज्यादा fixed होता है, okay। now above the suprasternal notch sometime crossed by the left brachiocephalic vein and submit of arc of aorta, therefore low tracheostomy is risky in children। बच्चों में लो ट्रैकियोस्टोमी रिस्की होती है क्योंकि यहाँ पर इट इज क्रॉस बाय आर्क ऑफ आयोटा एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। यूजुअली not crossed by these structures, low tracheostomy may be done with less risk in adults। now जो goblet cell है वो बहुत ज्यादा न्यूमरस होते हैं यहाँ पे ट्रैकिया के एपिथेलियम में। ये म्यूकस secretion करते हैं goblet cell, and what mucous membrane does, mucous membrane help in the defensive mechanism of the respiratory passage by acting as a mucociliary barrier। एक mucociliary barrier की तरह काम करके म्यूकस प्लस सीलिया ये सब मिला के एक डिफेंसिव प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट तैयार करते हैं ताकि बाहर से जो एयर आए वो प्रॉपरली प्योरीफाई हो और फॉरेन पार्टिकल्स को, हार्मफुल चीजों को बाहर निकाला जा सके। आर्टीरियल सप्लाई मेनली ट्रैकिया को इंफीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई करती हैं, बट ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाई करती है बाइफर्केशन की साइड पे।
venous drainage, inferior thyroid veins, okay, inferior thyroid artery, inferior thyroid vein. Nerve supply, parasympathetic and sympathetic. Obviously parasympathetic तो vagus nerve and recurrent laryngeal nerve से, ठीक है। अब पैरासिम्पथेटिक जो नर्व है ये इसका तीन फंक्शन वाइज फंक्शनल में क्लासिफिकेशन में देखें तो मोटर, सिक्रीटो मोटर एंड सेंसरी होता है। सो पैरासिम्पथेटिक नर्व जब वेगस एंड रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, दीज आर मोटर टू द ट्रैकियल मसल, ट्रैकियल मसल के लिए मोटर एक्शन, ग्लैंड्स के लिए सिक्रीटो मोटर एक्शन, और म्यूकस मेम्ब्रेन से सेंसरी इंफॉर्मेशन लेना। सिंपैथेटिक नर्व्स जो होती हैं अपर 4 और 5 थोरेसिक सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और वैसोमोटर और ब्रोंकोडाइलेटर एक्शन होता है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। सिंपैथेटिक नर्व्स, वैसोमोटर एंड ब्रोंकोडाइलेटर यानी डायलेशन ऑफ द ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, ये सब काम करते हैं। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में बच गया कि जो राइट ब्रोंकस होता है वो वाइडर, शॉर्टर एंड मोर वर्टिकल होता है देन द लेफ्ट वन, समझ गए। तो राइट वाला जो होता है ना वो छोटा होता है, ज्यादा वर्टिकल होता है, समझो। जैसे मतलब एक तो ये राइट वाला और ये लेफ्ट वाला, अब मैं प्रॉपरली बनाता हूँ। ये ट्रैकिया, ये डिवाइड हुआ एट द लेवल ऑफ द T4 स्टर्नल एंगल। अब जो राइट वाला ब्रोंकस बनेगा ये कैसा होगा, ज्यादा वाइडर होगा, शॉर्टर होगा और मोर वर्टिकल होगा, ऐसे जाएगा, और ये थोड़ा ऐसे होगा, समझे मेरी बात। तो इट इज वाइडर, शॉर्टर एंड मोर वर्टिकल, ठीक है, वाइडर, शॉर्टर एंड मोर वर्टिकल देन द लेफ्ट ब्रोंकस। अब ये वाइडर होता है क्यों, बिकॉज जो राइट लंग होता है उसकी साइज भी ज्यादा बड़ी होती है, ये राइट लंग को सप्लाई करता है इसलिए बड़ा होता है, ठीक है, वाइडर होता है। वर्टिकल होने के कारण फॉरेन जो बॉडीज होती है ना, ऑब्वियसली बात है, जब पानी के दो पाइप है, ऐसे ऐसे पानी आ रहा है यहाँ से, अब पानी ज्यादा, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है, तो कौन से वाले में ज्यादा पानी जाएगा, ऑब्वियसली बात जो ज्यादा वर्टिकल होगा, तो फॉरेन बॉडीज यहाँ पर ज्यादा एंटर कर जाएंगे, तो राइट लंग में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। समझे मेरी बात को चुन्नू मुन्नू, बड़ा इजी है। शेष खत्म हो गया। तो बस ये दैट्स ऑल अबाउट ट्रैकिया। ट्रैकिया के एनाटॉमिकल पॉइंट्स आप देखेंगे गाइड में लिखे हुए होंगे। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। बस खत्म, टेक केयर, बाय बाय, सी या, टाटा। अच्छा तो हम चलते हैं।